सभी फसलों की तैयारी के लिए मिट्टी में खाद देना जरूरी होता है, क्योंकि अधिकतर फसलें अपनी कुल जरूरत का अधिकतर हिस्सा जड़ों से ही लेती हैं। लेकिन मिट्टी में डाली गई खादों की उपलब्धता कई कारणों से प्रभावित होती है, जैसे मिट्टी का पीएच, उसके अंदर जीवांश कार्बन की मात्रा, मिट्टी में मौजूद नमी, उसकी भौतिक संरचना, वातावरण, जड़ क्षेत्र का माहौल, जड़ क्षेत्र का आकार एवं उसका विस्तार, जीवाणुओं और पौधों का आपसी संबंध, रसायनों का आपस में रिएक्शन, पौधों का संपूर्ण स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसकी प्रजाति भी मायने रखती है। दोस्तों, इस तरह के अनेक कारण होते हैं जिनसे यह निर्धारित होता है कि मिट्टी में दी हुई खाद का कितना प्रतिशत पौधे ले पाएंगे, और इतने सारे कारकों के ऊपर निर्भरता होने के कारण कई बार फसलों में मिट्टी से दी हुई खाद अच्छे से नहीं मिल पाती और फसलों पर इसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर इस अवस्था में फसल के मध्य में मिट्टी के अंदर की स्थिति को बदलना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे समय पर अधिकतर किसान परेशान होकर या तो फिर से खेत में डीएपी, एमओपी, एसएसपी, एसओपी, एनपीके 12-32-16 इत्यादि ऊपर से देने लगते हैं, जबकि सभी कृषि वैज्ञानिक यह बात बता कर थक चुके हैं कि मिट्टी में प्रयोग की जाने वाली खादें बाद में ऊपर से दिए जाने पर कोई विशेष काम नहीं करती, सिर्फ यूरिया को छोड़कर। और इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा पत्तियों से खाद को देने की तकनीक को विकसित किया गया, ताकि फसल के मध्य में आने वाली इन कमियों को तुरंत पूरा किया जा सके, जिससे फसल का जीवन चक्र अच्छे से चलता रहे और आपको एक बेहतरीन उपज मिले। लेकिन मार्केट में इतने प्रकार के उत्पाद होने के कारण एक किसान हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है कि कब कौन सी खाद इस्तेमाल की जाए, और आप में से अधिकतर किसान सिर्फ 1 या 2 उत्पाद का नाम जानना चाहते हैं जो कि सभी फसलों पर काम करे और इनके प्रयोग से सभी फसलों की लगभग सारी जरूरत पूरी हो जाए। प्रश्न अत्यंत ही कठिन था, लेकिन इस विषय पर मैंने काफी रिसर्च किया और अनेक प्रयोग किए, और आज मैं आपके सामने एक ऐसी जोड़ी पेश करूंगा जो इस समस्या का संपूर्ण समाधान है, और इन उत्पादों को बनाया है दशकों से किसानों का साथ देने वाली सबसे विश्वसनीय कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल के संपूर्ण फसल चक्र को पूरा होने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन 5 तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमोर इंस्टा 28280 और ग्रोमोर एक्यूस्प्रे सीरियल एसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इन दोनों उत्पादों को। पहले ग्रोमोर इंस्टा को जानेंगे, जिसका ग्रेड है 28-28-0, यानी इसमें 28% नाइट्रोजन है और 28% फास्फोरस है, और इनका अनुपात है 1:1, और इसलिए यह प्रसिद्ध है फसलों को दोनों दिशाओं में वृद्धि देने के लिए, यानी फसल में मिट्टी के ऊपर और नीचे यानी दोनों हिस्सों का संपूर्ण विकास। दोस्तों, ग्रोमोर इंस्टा 100% घुलनशील खाद है जो कि क्लोरीन रहित है, यानी आप इसे तटीय क्षेत्रों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रोमोर इंस्टा में नाइट्रोजन 2 रूपों में होता है, जो कि है 22% एमाइड रूप में और 6% एमोनिकल रूप में, और इसलिए यह प्रयोग के मात्र 5 से 6 घंटे में ही पौधों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और एक लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सामान्य आंखों से आप इसका असर अपनी फसलों पर प्रयोग से 3 से 4 दिनों बाद ही देख पाएंगे। यह पौधों के लिए सबसे जरूरी 2 मुख्य तत्वों की पूर्ति करता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इसलिए इससे फसलों के अंदर छिपी भूख शांत होती है, जिससे जड़ों का विकास काफी तेजी से होता है, नई स्वस्थ पत्तियों, शाखाओं और कोपलों की संख्या में वृद्धि होती है, और पूरे पौधे में आंतरिक क्षमता का विकास होता है, जो इसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ रहने में इसको मदद करता है। दोस्तों, ग्रोमोर इंस्टा का इस्तेमाल आप लगभग सभी फसलों पर कर सकते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, सब्जियां, फूल इत्यादि, और इसकी मात्रा होगी 1%, यानी 1 लीटर पानी के लिए 10 ग्राम ग्रोमोर इंस्टा को लेना है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 एकड़ क्षेत्र में एक बार स्प्रे करने के लिए 1 किलो की मात्रा पर्याप्त होगी, और फसल की अवस्था के हिसाब से आप पानी की मात्रा को 100 से 150 लीटर तक रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छोटी अवस्था मतलब ज्यादा पानी। इसके अलावा इस उत्पाद को कॉपर एवं सल्फर वाले उत्पादों के साथ ना मिलाएं। दोस्तों, यदि आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दिख रही है तो आप किसी भी अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही समय इसके प्रयोग का होता है फसल की शुरुआती वनस्पतिक वृद्धि के समय, यानी फसल के शुरुआती 20 से 25 दिनों के बीच। अब अगर फसल लंबी अवधि की है
जैसे धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, कपास इत्यादि, तो आपको कम से कम 2 स्प्रे लेने चाहिए, जिसमें से पहला 20 से 25 दिनों के बीच और दूसरा 40 से 55 दिनों के बीच। लेकिन यदि फसल कम अवधि की है जैसे तरबूज, तो सिर्फ 1 स्प्रे भी पर्याप्त होगा। दोस्तों, सभी अनाज वर्गीय फसलों में जैसे ही अच्छी वनस्पतिक वृद्धि लगभग पूरी हो जाती है, तो धीरे धीरे पौधों की जरूरत भी बदलने लगती है, क्योंकि अब वह प्रजनन अवस्था में जाएगा और इसके लिए पौधे को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटास, जिंक और बोरॉन की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं से यह निर्धारित होगा कि बालियों में प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होगी और उनका विकास कैसा होगा। आसान शब्दों में कहें तो अनाज के आकार, वजन, स्वाद और गुणवत्ता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार यही तत्व होते हैं और इन सभी की कमी को बखूबी पूरा करने वाला उत्पाद है ग्रोमोर एक्यूस्प्रे सीरियल एसपी, जिसमें ये चारों तत्व घुलनशील रूप में मौजूद होते हैं और इनकी मात्रा कुछ इस प्रकार रखी गई है ताकि इसे अधिकतर अनाज वर्गीय फसलों में प्रयोग किया जा सके। और ये हैं नाइट्रोजन कुल 12%, 2 प्रकारों में, जिसमें से 9.5% नाइट्रेट रूप में और 2.5% एमाइड रूप में, घुलनशील पोटास 35%, जिंक चिलेटेड रूप में 1% में मौजूद होता है और बोरॉन मात्र 0.3%। दोस्तों, इस उत्पाद का इस्तेमाल पहली बार फसलों की वनस्पतिक वृद्धि के बाद और फूल अवस्था से पहले होना चाहिए और सामान्य रूप से यह समय अवधि 45 से 55 दिनों के आसपास होती है। दूसरी बार इस उत्पाद का प्रयोग फूल अवस्था के बाद दाना भरते समय करना चाहिए और सामान्य तौर पर लगभग सभी अनाज वर्गीय फसलों के लिए 2 स्प्रे पर्याप्त होते हैं एक बेहतरीन उत्पादन पाने के लिए। दोस्तों, ग्रोमोर एक्यूस्प्रे सीरियल एसपी की मात्रा भी 1% की होगी, यानी 1 लीटर पानी के लिए आपको 10 ग्राम पाउडर लेना है। या फिर आप ऐसे समझिए कि 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलो खाद पर्याप्त है और पानी की मात्रा होगी 100 से 150 लीटर फसल की अवस्था के हिसाब से। दोस्तों, इस उत्पाद के प्रयोग से फसलों में दूसरे तत्वों को लेने की क्षमता भी बढ़ती है और इसलिए इसके इस्तेमाल के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि जड़ों से पौधा दूसरे तत्वों को भी ले पाए और आपको इस उत्पाद का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा इस उत्पाद के प्रयोग से फसलों में गिरने की समस्या भी कम होती है और इसलिए आप सभी अनाज वर्गीय फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि। और अंत में दोस्तों, मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी को दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आज की वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए और आप इन दोनों उत्पादों को इस्तेमाल करके इसके परिणाम मुझे जरूर बताइएगा। बाकी कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।